किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन में जीत महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि उस जीत के लिए किया गया संघर्ष महत्वपूर्ण होता है। जितना बड़ा आपका संघर्ष होता है, उतनी ही बड़ी आपकी जीत होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी संघर्ष भरी आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि संघर्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और बिना संघर्ष के हम कुछ नहीं कर सकते, या यूँ कहें कि बिना संघर्ष के हमारा जीवन कभी भी प्रकाशमय नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो अपने घर के गार्डन में टहल रहा था। उस गार्डन में कई सारे पेड़ थे, तो एक पेड़ की टहनी पर उसकी नज़र पड़ती है। तो टहनी पर देखते हैं कि वहाँ पे एक कोकून है तितली का, जहाँ से तितली का बच्चा निकलता है। तो वो व्यक्ति रोज़ गार्डन में टहलता था, तो उसकी नज़र वहाँ पे पड़ ही जाती थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि कोकून में थोड़ा सा छेद हो गया है और जो तितली का बच्चा है वो वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है। उसने सोचा कि आज मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आज मैं देखूंगा कि तितली का बच्चा कैसे निकलता है। वो वहीं बैठ गया, देखता रहा। तितली का बच्चा बहुत देर से प्रयास कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था। कोशिश करते करते वो थक जाता, फिर कोशिश करता, फिर उसने हार मान ली। फिर उसने कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर दिया। जब उस व्यक्ति ने देखा तो उसने सोचा क्यों ना इसकी मदद की जाए। वो एक कैंची लेके आया, उस कोकून में जो जहाँ से वो बच्चा निकल रहा था उसको थोड़ा और ओपन कर दिया, इससे छेद बड़ा हो गया, जिससे तितली का बच्चा आसानी से निकल आया। जब वो बाहर निकल आया तो उस व्यक्ति ने देखा कि उसका शरीर जो है थोड़ा सूजा हुआ है और पंख सूखे हुए हैं। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर में ये उड़ने लगेगा, लेकिन वो तितली का बच्चा काफ़ी देर बाद भी नहीं उड़ा। वो सिर्फ घसीट रहा था, धीरे धीरे जमीन पर सरक रहा था। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो बच्चा है ये तो निकला और तितली का बच्चा तो उड़ ही लेता है, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा था। होता क्या है कि कोकून से निकलने की प्रक्रिया के दौरान प्रकृति ने उसको इतना जटिल बनाया है कि जब तितली का बच्चा खुद के प्रयास से वो काम करेगा, अपने पंखों को भी यूज करेगा, तो होता क्या है कि वो जो तितली के बच्चे से उसके शरीर में जो तरल पदार्थ हैं वो उसके पंखों तक पहुंचते हैं, और पंखों तक पहुंचने के बाद में वो उसके पंख मजबूत होते हैं उससे, फिर वो उड़ पाता है बाहर निकलकर कोकून से। उस व्यक्ति ने अपनी जल्दबाजी में, दया के भाव के कारण उसने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसकी मदद कर दी, जिससे जो तितली का बच्चा जो उसको संघर्ष करना चाहिए था कोकून से बाहर निकलने में, वो नहीं कर पाया। और जो वो संघर्ष नहीं कर पाया उससे उसका पूरा जीवन ही खराब हो गया, वो उड़ ही नहीं पाया। यही दोस्तों इंसानों के साथ भी होता है। हम एक दो बार असफल हो जाते हैं, फिर हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे बस की बात नहीं है। और हमेशा याद रखना, संघर्ष से ही हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारी क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण देता हूं। YouTube स्टार बहुत ही फेमस मनोज दे, तो मनोज दे का आप पहला वीडियो देखना, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। उस वीडियो में आप सोचोगे ये कौन लड़का है, और आज वही बंदा आप देखो क्या बोलता है, कितना जबरदस्त स्पार्क है उसके चेहरे में। तो हुआ क्या है कि वो 4-5 साल का जो संघर्ष है ना, उसने निखार दिया। यही हम इंसानों के साथ होता है। हम जब जैसे ही असफल हो जाते हैं तो हम अपने आप को आगे प्रेरित करने की बजाय वहीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है। और जब तक हम ये सोचेंगे कि हमारे बस की बात नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो और आपके सामने कोई मुश्किल परिस्थितियां हैं, तो उनसे संघर्ष करो, लड़ो, डिटर्मिनेशन के साथ लड़ो। अगर आपको लग रहा हो ना कि ये काम आप नहीं कर सकते, तो वही काम करके दिखाओ। ये क्षमता होनी चाहिए, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमारा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मुझे जो मैंने गोल निर्धारित कर रखा है मुझे वो पाकर ही चैन लेना है। अगर इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगली किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।